बेटा हम लोग पहुंचे एक नए चैप्टर पे। ये चैप्टर का नाम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 है, या सिंपल भाषा में बोलें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये 100% हर बिजनेस को, हर कंपनी को, हर फैक्ट्री को काम आएगा। इसमें हर एक बिजनेसमैन जो है, हर एक बिजनेस एंटरप्राइज जो है, वो अपना एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमारा मटेरियल पे, लेबर पे, वेरिएबल ओवरहेड्स पे, फिक्स्ड ओवरहेड्स पे इतना इतना खर्चा होना चाहिए। अब हर एक बिजनेसमैन के दिमाग में एक स्टैंडर्ड होता है कि इतना मेरा खर्चा होना चाहिए। तो आज मैं अगर बजट बनाऊंगा कि आने वाले साल में मेरे बिजनेस के इतने एक्सपेंसेस होने चाहिए, फिर जब एक्चुअली में आने वाला साल कंप्लीट होगा तो मैं कंपेयर करूंगा कि मैंने सोचा क्या था, कितने खर्चे सोचे थे और कितने एक्चुअल खर्चे हो गए। उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी बोलते हैं और इस चैप्टर को वेरिएंस एनालिसिस भी बोलते हैं। वेरिएंस मतलब क्या, सिंपल भाषा में बोलूं हिंदी में तो क्या सोचा था और क्या हुआ। हम लोगों ने जो सोचा था, हमने जो स्टैंडर्ड बनाया था कि इतना खर्चा होगा, तो एक अमाउंट होती है स्टैंडर्ड अमाउंट। स्टैंडर्ड को किसी किसी क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड को बजटेड भी बोलेंगे। स्टैंडर्ड, बजटेड, एस्टिमेटेड, स्टैंडर्ड, बजटेड, एस्टिमेटेड, फोरकास्टेड, ये सब फिलहाल के लिए ऐसा समझो, कि ये सब एक ही बात है। स्टैंडर्ड हो गया, बजटेड हो गया, एस्टिमेटेड हो गया, फोरकास्टेड हो गया। अब सपोज करो कोई एक एक्सपेंस हमने सोचा था कि आने वाले साल में, नेक्स्ट ईयर में हमारे बिजनेस में कोई एक एक्सपेंस है, मान लो मटेरियल का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा। हमने ऐसा सोचा था कि हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा 2 लाख रुपीस होगा, तो हमने स्टैंडर्ड बना दिया कि इतना खर्चा होना चाहिए। अब जब नेक्स्ट ईयर एक्चुअल, पूरा नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, तो हमारा एक्चुअल मटेरियल का खर्चा हुआ मान लो 2,25,000, मतलब 25,000 रुपीज ज्यादा खर्चा हुआ। तो हमने जितना सोचा था, हमने जो स्टैंडर्ड बनाया था, उससे ज्यादा एक्चुअल खर्चा हो गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बोलेंगे। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे वेरिएंस। कि हमने सोचा था कि 2 लाख रुपए खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअल खर्चा हो गया 2,25,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 25,000, इसको हम लोग वेरिएंस बोलेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर की भाषा में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की भाषा में, इसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे मैं सारे फॉर्मूला, सारे मेथड्स बताते जाऊंगा। चैप्टर का नाम ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और बेसिकली एक लाइन में हमने एक्सपेंसेस सोचे कितने थे और एक्चुअल कितने एक्सपेंसेस हुए, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा वेरिएंस होता है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टोटल 5 टॉपिक्स आते हैं, ये जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, सेल्स वेरिएंसेस। टोटल ये 5 टॉपिक आते हैं और इन पांचों टॉपिक के अंदर 4 मेथड आते हैं। मटेरियल वेरिएंस के अंदर 4 मेथड, लेबर वेरिएंस के अंदर 4 या 5 मेथड, वेरिएबल ओवरहेड्स के अंदर 2 मेथड, फिक्स्ड ओवरहेड्स के अंदर 5 या 6 मेथड, सेल्स ओवरहेड्स के सेल्स वेरिएंस के अंदर 3 या 4 मेथड। हर एक टॉपिक के अंदर अलग अलग सब पार्ट्स हैं। ऑब्वियसली हम लोग जो पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वो ये होगा मटेरियल वेरिएंसेस। ये हमारा पहला टॉपिक होगा। अब दुनिया भर की अलग अलग बुक्स में कैसा है कि एक चैप्टर बनाया हुआ है, उसमें मटेरियल वेरिएंसेस और लेबर वेरिएंसेस है और उसका नाम रखा हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1। और एक चैप्टर बनाया हुआ है, उसमें बाकी के 3 वेरिएंसेस है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस और सेल्स वेरिएंसेस। ये बाकी के 3 वेरिएंसेस सेकंड पार्ट चैप्टर में दिए हुए हैं। ओवरऑल ये है पूरा एक ही चैप्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब हमारा जो पहला टॉपिक है मटेरियल वेरिएंसेस, उसमें कौन से अलग अलग टाइप्स आते हैं क्वेश्चन के, वो बता देता हूँ कि मटेरियल वेरिएंसेस में कौन से अलग अलग टाइप्स आते हैं। मटेरियल वेरिएंसेस का कभी भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ हो फाइंड आउट द मटेरियल वेरिएंसेस, तो उसमें जैसे ही आप क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करो, तो सबसे पहले ये चीजें नोट करना। मैं चारों मेथड के नाम बता देता हूँ, मटेरियल वेरिएंस के अंदर कौन से 4 मेथड आते हैं।
तो जब भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ आपको, सबसे पहले ये बातें नोट करना कि क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। देखो पहला मेथड व्हेन ओनली वन टाइप ऑफ मटेरियल इज गिवन एंड when only one type of material is given and production or loss is not given। ये पहला तरीका। तो जब भी मटेरियल वेरिएंसेस का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप ये देखोगे कि कितने टाइप के मटेरियल दिए हुए, एक टाइप का मटेरियल या एक से ज्यादा। एक से ज्यादा होगा तो लिखा हुआ होगा टाइप ए, टाइप बी, ऐसा लिखा हुआ होगा। तो ये पहला टाइप, सबसे इजी टाइप। अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बताया, अभी तक कोई मैंने आंसर फॉर्मूला कुछ नहीं बताया। अभी तक मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन से अलग अलग मेथड्स होते हैं, राइट। कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें आप देखोगे कि एक ही टाइप का मटेरियल दिया हुआ है कि एक से ज्यादा टाइप के मटेरियल दिए हुए हैं। प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। प्रोडक्शन मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। लॉस मतलब कोई मशीन्स ऐसी होती है जिसमें आप जितना भी रॉ मटेरियल डालोगे उतना का उतना फिनिश गुड्स वापस बाहर नहीं आएगा, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। जब कोकोनट में से ऑयल बनता है, तो कोकोनट सॉलिड शेप में जाता है मशीन के अंदर और निकलता बाहर ऑयल है। तो कंपलसरी नहीं है कि जितना कोकोनट हम मशीन में डालेंगे उतना ही ऑयल बाहर निकलेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस जरूरी है कि कुछ ना कुछ वेट लॉस, वजन का नुकसान या लीटर्स का नुकसान होगा ही होगा, उसको लॉस बोलते हैं। तो जरूरी है कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था कोकोनट और ऑयल वाला। तो प्रोडक्शन मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है कि नहीं, लॉस दिया हुआ है कि नहीं, ये हमारा पहला टाइप हुआ। दूसरा टाइप, when only one type of material is given and production or loss is also given। when only one type of material is given and production or loss is also given। दूसरा टाइप। तीसरा टाइप when more than one type of material या materials, when more than one type of materials are given and production or loss is not given। एक से ज्यादा टाइप के मटेरियल दिया हो और प्रोडक्शन या लॉस नहीं दिया हो। और लास्ट फोर्थ वाला टाइप, when more than one type of material are given and production or loss is also given। ये हमारे चार टाइप हो गए, ठीक है। अब सेकंड मेथड के अंदर मैं ऐसा कर दूं आप लोगों के साथ, आप लोगों को बताऊं। सेकंड मेथड में आप लोग ऐसे बोल सकते हो 2A एक when production is given, तो उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होता है। when production is given, when loss is given। प्रोडक्शन वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होगा, लॉस वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होगा, ठीक है। और उसी तरीके से मैं आपको बता दूं 4A और 4B सेम, 4A और 4B भी इसी तरीके से सेम होगा। प्रोडक्शन वाले का थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होगा और लॉस वाले का थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होगा। ये आपके इस मटेरियल वेरिएंसेस वाले टॉपिक के सारे सिर्फ मेथड के नाम, सिर्फ आप क्वेश्चन में देख के बता सको कि क्या क्या दिया हुआ है क्या नहीं। तो इतना पहले एनालाइज कर लेना, वन टाइप ऑफ मटेरियल है, मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल है, प्रोडक्शन दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है लॉस नहीं दिया हुआ है, इतने अलग अलग टाइप्स आपको आ सकते हैं। अब मैं ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड करता हूँ। इसके बाद मटेरियल वेरिएंसेस के सम्स देखना, ये वीडियो यहाँ तक ही पूरा लिख लेना, ये लेक्चर पूरा यहाँ तक देख के लिख लेना। इसके बाद मटेरियल वेरिएंसेस के सम्स में चले जाना और मैं हर एक क्वेश्चन का एग्जांपल क्वेश्चन दिखाऊंगा, आंसर बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, कैलकुलेशन बताऊंगा। इस चैप्टर में ज्यादा थियरी वाले पेजेस नहीं है, ज्यादा रूल्स नहीं है। जो भी रूल्स आएंगे वो पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन के साथ में बता दे जाऊंगा,
तो इतना पहले थियरी वाले पेजेस में लिख लेना।